तो हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कहीं भी हम लोग जब ड्यूटी के लिए जाते हैं एज ए डॉक्टर, एज ए आरएमओ शिप ड्यूटी के लिए कहीं भी हम लोग जाते हैं तो हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहाँ पे कौन कौन से मेडिसिन है जिनके बारे में हमसे पूछा जा सकता है, कौन कौन से इमरजेंसी प्रोसीजर्स होते हैं जिसके बारे में हमसे पूछा जा सकता है उस इंटरव्यू में। तो आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप लोग कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट रहेगा तो मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बना के। हाँ, तो गाइस मैं बेसिक चीज़ से पहले स्टार्ट करूँगा। आप कहीं पे भी जॉब करने के लिए जाते हैं एज ए रेसिडेंसी मेडिकल ऑफिसर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरएमओ भी बोलते हैं, तो उसका फुल नेम होता है रेसिडेंसी मेडिकल ऑफिसर। जब भी हम लोग उस जॉब के लिए कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमसे क्या क्या बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती है, कौन कौन से प्रोसीजर के बारे में पूछा जा सकता है, कौन कौन से इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में पूछा जा सकता है, किस पेशेंट के बारे में ज़्यादा पूछा जा सकता है। आज मैं उस बारे में आपको सारा डिटेल्स दूंगा गाइस। तो आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ इसके बारे में। आप कहीं भी जॉब पे जाते हो, इंटरव्यू में जाते हो, तो आपको ये चीज़ें आती रहनी चाहिए, जैसे केस लिखना, कंप्लेंट्स हिस्ट्री, नॉन केस में क्या है, पेशेंट को प्रॉपर केस शीट बनाना पड़ता है, वो सब आपको आते रहना चाहिए। वाइटल्स वगैरह वो सब लिखने आते रहना चाहिए, वो सब देखने आते रहना चाहिए आपको। तो आपको ये सब चीज़ें थोड़ी सी बेनिफिट देंगी, अदरवाइज़ तो फिर तकलीफ बढ़ जाएगा आपको कहीं भी अगर आप ऐसी ड्यूटी के लिए जाते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें तो आपको इंटर्नशिप या कॉलेज टाइम में धीरे धीरे मालूम पड़ जाती है। अभी तो कोई भी कॉलेज में आप हो तो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से आप लोकम वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें जो रहती है आपको मालूम हो ही जाती है। और अगर नहीं भी मालूम होती तो आप ये सब प्रिपरेशन वगैरह करके प्रॉपर इंटर्नशिप में तो ये सब मिल ही जाता है सब कुछ। तो वहाँ से तो इतना नॉलेज मिल ही जाता है आप लोगों को, नॉर्मल वार्ड की ड्यूटी हैंडल कर सको। बट फिर भी अंडर ऑब्जर्वेशन वगैरह आप तो कहीं भी ऑब्जर्वेशन वगैरह तो करके तभी ड्यूटी ज्वाइन करोगे। आपके अंदर का जो डर रहेगा वो निकलना चाहिए। तो आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ गाइस। ये सब वीडियो जो मेरा आज है तो बेसिक नॉलेज के ऊपर ही है। बेसिक टॉपिक्स क्या होते हैं इंटरव्यूज़ में, बेसिक प्रिपरेशन आपको क्या क्या करना चाहिए जब वार्ड में ड्यूटी करने जाते हैं आप, उसके बारे में आपको ये सब वीडियो करके बताने वाला हूँ आज। तो आइए मैं वीडियो की स्टार्ट करता हूँ। पहले तो आप जाएंगे तो अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दीजिए। वहाँ पे प्रॉपर इंट्रोडक्शन वगैरह देने के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको आएगा कि इसके पहले आपने कहीं जॉब वगैरह किया है कि नहीं, आपको एक्सपीरियंस कितना है, आप कितना साल से काम कर रहे हैं, ये सब आपको पूछा जा सकता है। वहाँ पे आपकी लास्ट सैलरी क्या थी, आपका वहाँ से छोड़ने का रीज़न क्या था, आपने क्यों वहाँ से जॉब छोड़ा, वो सब के बारे में नॉर्मली अपना बेसिक क्वेश्चन जो रहते हैं वो सामने वाले पूछ सकते हैं। वार्ड के लिए गए हैं तो वहाँ पे आपको वाइटल्स वगैरह लेने आता है कि नहीं, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कर सकते हैं कि नहीं, अगर कोई पेशेंट आता है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, वो सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा आपको वहाँ पे। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन क्या रहेगा, पेशेंट अगर पेशेंट आ रहा है कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, ड्राउजी है, सेमी कॉन्शियस है, वो कैसे आप रूल आउट करोगे, वो सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। बेसिक चीज़ें, पेशेंट का सिम्टम्स क्या क्या है, आप कौन क्या डायग्नोस करोगे, अगर पेशेंट ये सिम्टम्स से आता है तो आप क्या डायग्नोस करोगे, उसको प्रोविजनल डायग्नोसिस आपका क्या होगा, उस सब के बारे में आपको पूछा जा सकता है वहाँ पे। तो इंटरव्यू के जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं मैं आपको उसी बारे में वीडियो बना रहा हूँ और उसी के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। तो जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं इंटरव्यू के, उसमें पूछते हैं आपको कौन से ग्रुप्स का एंटीबायोटिक्स है, ये वाला एंटीबायोटिक्स कौन से ग्रुप में आता है, नॉर्मली मोनोसेवागमेंटिन, ये सब मेडिसिन के बारे में पूछ सकते हैं। नॉर्मल जो मेडिसिन है उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। अगर ये पेशेंट आया तो आप कौन सा एंटीबायोटिक चूज़ करोगे देने के लिए सिम्टम्स में, या ये कंप्लेंट के साथ पेशेंट आएगा तो आप कौन सा एंटीबायोटिक चूज़ करोगे पेशेंट को देना, कौन से ग्रुप का है वो एंटीबायोटिक्स, ये सब आपसे पूछा जा सकता है वहाँ पे। एनाल्जेसिक ड्रग के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, डाययूरेटिक ड्रग्स के बारे में पूछा जा सकता है, डाययूरेटिक मेडिसिन के बारे में आपको पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ डाययूरेटिक्स क्या क्या है उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है वहाँ पे। और ब्लड प्रेशर का मेडिसिन कौन सा है, शुगर का मेडिसिन क्या है, इस सब के बारे में नॉर्मल बेसिक चीज़ें आपको पता ही रहेंगी। बट अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, वो सब का सिम्टम्स लेकर कंप्लेन लेकर पेशेंट आता है, आप उसमें कौन सा मेडिसिन चूज़ करोगे देना, कौन सा मेडिसिन नहीं चूज़ करोगे देने के लिए, उस सब के बारे में रहता है। मैं आपको ये सब विस्तार से भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर करूँगा। ये सब बेसिक चीज़ें तो हो गई, बेसिक फीवर, एब्डोमेन पेन, ये सब जो बेसिक पेशेंट आते हैं ये सब वार्ड में ही रहते हैं। बट कभी कभी अगर आप वार्ड की ड्यूटी के लिए गए हैं, वहाँ पे आपके यहाँ पे आईसीयू नहीं है या आपके कोई बैकअप में दूसरे सीनियर डॉक्टर नहीं है उस टाइम पे, तो आपको कुछ इमरजेंसी पेशेंट्स आते हैं तो आपको उसको भी मैनेज करना आता रहना चाहिए। अगर आपको कोई भी ड्यूटी पे रखेगा हॉस्पिटल, आप प्राइवेट हॉस्पिटल अगर आप ड्यूटी करोगे, ये सब चीज़ें आपको मालूम रहनी चाहिए। इमरजेंसी पेशेंट्स कैसे मैनेज करने हैं, अगर कुछ इमरजेंसी पेशेंट्स आ गए आपके उस टाइम पे, कोई डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल है आपके अलावा, तो आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा, वो सब तो आपको देखना पड़ेगा। इमरजेंसी पेशेंट को कैसे मैनेज करें ये आपको पूछ सकते हैं वहाँ पे इंटरव्यू में। तो इमरजेंसी पेशेंट में कौन कौन से पेशेंट्स आते हैं, जैसे सीवीए का पेशेंट हो गया, पैरालिसिस अटैक के जो पेशेंट होते हैं उनके बारे में अगर आपसे पूछे, अगर ऐसा पेशेंट आया तो आप कैसे डायग्नोस करोगे उसको सीवीए है, पैरालिसिस अटैक बैठा है
या कुछ और तकलीफ है उसको आप कैसे डायग्नोज करोगे, उसका सिम्टम्स क्या रहेगा उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं। अगर हार्ट अटैक का पेशेंट आया तो उसको क्या सिम्टम्स रहेगा उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। और कन्वर्जन का पेशेंट आया तो आप उसमें कौन सा मेडिकेशन देना प्रेफर करेंगे, क्या क्या चीज़ अवॉइड करेंगे उसमें, वो सब के बारे में पूछ सकते हैं। अगर कोई आरटीए का पेशेंट आता है आप उसको कैसे मैनेज करोगे, उसका फ्यूचर वगैरह ले पाओगे कि नहीं, यहाँ पे सब चीज़ के बारे में आपसे पूछ सकते हैं वहाँ पे। कोई पेशेंट आपका पैरालिसिस अटैक का कोई भी पेशेंट आता है आपके पास तो आप कैसे उसको ये करोगे कि ये हेमरेजिक है नॉन हेमरेजिक है, उसके लिए क्या क्या टेस्ट करेंगे आप और क्या क्या कंप्लेन रहेगा पेशेंट का, उस सब के बारे में पूछ सकते हैं। आप कौन कौन सा मेडिसिन आप दे सकते हो, कौन कौन सी मेडिसिन अवॉइड कर सकते हो, वो सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है वहाँ पे। बेसिक क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें आ जाता है अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट आया या हाइपरग्लाइसीमिया का पेशेंट आया या हाइपोटेंशन का पेशेंट आया, हाइपरटेंशन का पेशेंट आता है उसमें कौन सा मेडिकेशन देना प्रेफर करेंगे, ये सब के बारे में आपको पूछा जा सकता है। जो सब प्रिपरेशन अगर आप प्रॉपर करके जाएंगे तो आप इंटरव्यू दे पाएंगे अपना, और इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे आप अपना। और आपको बेसिक चीज़ें पूछ सकते हैं, आपको ईसीजी देखने आता है क्या, ये सब बेसिक चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे। हालांकि अगर आप वार्ड में ड्यूटी करने जा रहे हैं तो आपको अंडर कोई ना कोई एक सीनियर डॉक्टर्स तो रहेंगे आईसीयू के, या जो भी इंटेंसिविस्ट वगैरह कोई ना कोई, या फिजिशियन तो और लेवल रहेंगे ही रहेंगे। बट फिर भी इनकेस आपको कोई कभी पेशेंट इमरजेंसी पेशेंट मैनेज करना पड़ गया तो आप कैसे मैनेज करेंगे, सबके बारे में आपको बेसिक चीज़ें पूछ सकते हैं वहाँ पे। और मैं ये सब बताने के बाद गाइस मैं लास्ट में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपकी सैलरी क्या रहेगी स्टार्टिंग में। जब स्टार्टिंग में जॉब के लिए कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी क्या होती है, बीएमएस बीएचएमएस बीओएमएस वालों की बेसिक सैलरी क्या होती है। वार्ड के लिए जब आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या वार्ड ड्यूटी के लिए जाते हैं आप कितना सैलरी रिकमेंड कर सकते हैं, सामने वालों को कितना सैलरी आप बोल सकते हो, वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये सब तो हो गया बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद भी गाइस कुछ क्वेश्चंस बचते हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में, कौन कौन से मेडिसिन है जो इमरजेंसी में यूज आते हैं। तो उस सब के नाम वगैरह आपको मालूम रहना चाहिए, उसका यूजेस मालूम रहना चाहिए, उसका साइड इफ़ेक्ट्स वो सब मालूम रहने चाहिए आपके। इमरजेंसी आप कौन कौन सा मेडिसिन यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा मेडिसिन किस किस इसमें काम आएगा, वो सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे एट्रोपिन, एड्रेनालिन, कैल्शियम ग्लूकोनेट, लाइसिक्स, एनटीजी, नोरेट, डोपा, ये सब के बारे में मेडिसिन का यूजेस क्या है, कब ये मेडिसिन देते हैं, कब मेडिसिन नहीं देना है। अगर पेशेंट का शुगर लो हो गया तो आप डेक्सोज कौन सा लगाएंगे, कितना शुगर है तो लो है, कितना शुगर है तो हाई है, और बीपी कितना नॉर्मल होना चाहिए, कितना से कम गया बीपी तो आप क्या करेंगे, अगर बीपी से ज़्यादा चला गया तो कौन सा मेडिसिन देंगे, वो सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सामने वाला जब भी आपको जॉब के लिए रखेगा तो उसको ये चीज़ लगनी चाहिए आप में कि नहीं आप पेशेंट मैनेज कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंस हो, और रिलेटिव को काउंसिल कर सकते हो कोई भी चीज़। तो उस सब के बारे में थोड़ा ज़्यादा नोटिस किया जाता है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर काउंसिल नहीं कर पाओगे, अगर आप में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है तो पेशेंट कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, रिलेटिव कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे कि आप नहीं प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आपका ट्रीटमेंट कितना भी अच्छा हो, बट जब तक रिलेटिव पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक वो ट्रीटमेंट के लिए आगे नहीं जाएंगे। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और कुछ इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में भी आपको पूछ सकते हैं वहाँ पे। जैसे अगर कोई इनकेस पेशेंट आ गया, पेशेंट गैस्पिंग ब्रीदिंग कर रहा है तो आपको इंटुबेशन आता है क्या, सेंट्रल लाइन आता है क्या, असाइटिस टाइपिंग कर सकते हैं क्या, सीपी लाइन वगैरह का आपको मालूम रह जाए। अगर कोई पॉइजनिंग का पेशेंट आता है तो उसमें आप राइस ट्यूब डाल सकते हैं क्या, आठी जिसको हम लोग बोलते हैं, राइस ट्यूब डाल पाएंगे क्या इमरजेंसी पेशेंट को। कोई पॉइजनिंग का पेशेंट आता है तो या एस्पिरेट करके पेशेंट आया तो उसको इंटूबेट वगैरह कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये सब चीज़ें तो आईसीयू की हो गई, इसको मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। कुछ मेडिसिन भी थी इसमें जो आईसीयू में मेडिसिन यूज आती है, मैं उसके बारे में आपको इसी में बता दिया। तो उसके मैं आईसीयू के लिए मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा, जब आईसीयू इंटरव्यू के बारे में मैं बताऊँगा उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या आईसीयू आरएमओ के बारे में। हालांकि ये सब तो आईसीयू में काम आएगा, जब आईसीयू के इंटरव्यू के लिए आप कहीं जाएंगे एज इंटेंसिविस्ट या एज आईसीयू आरएमओ, जब कभी भी आप कहीं आगे जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें मालूम रहनी चाहिए। इसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा प्रॉपर डिटेल्स के साथ में। एक्चुअली मैं आज वीडियो बनाने वाला नहीं था, बट ये वीडियो मैं इसके लिए बनाया क्योंकि आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि सर एक बार आईसीयू आरएमओ या वार्ड आरएमओ का जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं उसमें कौन कौन से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब के बारे में वीडियोस बनाइए आप। तो मैं ऐसे आज जल्दी में एक वीडियो, ऐसे रात को 1:30-2 बज रहे हैं, अभी 2 बजे रात को मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो। तो अभी ये वीडियो मैं ऐसे बेसिक नॉलेज के ऊपर डाल दिया हूँ, थोड़ा सा जो जो मुझे समझ में आया मैं बता दिया। नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई भी वीडियो बनाऊँगा इंटरव्यूज़ के ऊपर या आप वार्ड के लिए या आईसीयू के लिए, तो उसमें मैं प्रॉपर डिटेल्स के साथ में मैं आपको बताऊँगा उस वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
बाकी आरटी का, राइस ट्यूब का, इंटूबेशन का और सेंट्रल लाइन का, ये सब का वीडियोस तो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिएगा इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा मुझे। मैं कोशिश करूँगा वीडियो जल्द से जल्द लाने के लिए आपको। और मैं ये भी इस पर वापस से मैं वीडियो बनाऊँगा जनरल वार्ड का, जो आपका इंटरव्यू रहेगा इसमें प्रॉपर अलग से एक वीडियो बनाऊँगा फिर से। तो उसमें आपको मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करके भी बताऊँगा। और आईसीयू के जो वैकेंसीज रहते हैं, आईसीयू के जो इंटरव्यूज़ देने के लिए जाते रहते हैं एज ए इंटर्नशिप या एज ए आरएमओ, आईसीयू आरएमओ, तो उनका जो टॉपिक्स रहता है, उनके जो बेसिक्स रहते हैं वो थोड़े से अलग रहते हैं। हालांकि स्टार्टिंग बेसिक तो ये होता है, बट आईसीयू में जो ड्यूटी करने जाते हैं, आईसीयू इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, उनके थोड़े थोड़े से जो टॉपिक्स रहते हैं वो अलग रहते हैं, थोड़े से टफ रहते हैं। उस बारे में मैं आपको वीडियो बना के जल्द से जल्द दूंगा गाइस। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। बाय बाय गाइस, सी यू सून।